नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए झवर थाना अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। हस्तशिल्प उत्सव 2025 में गपशप गेम वाली और मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सेवा सप्ताह का विधिवत शुभारंभ, कंबलों के साथ कच्ची भोजन सामग्री का वितरण। पटवारियों की हड़ताल जारी, गिरदावरी कार्य हुए ठप। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जवर थाना अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में ट्रैप किया। जानकारी के अनुसार एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए जवर थाना अधिकारी मूलाराम को थाने में दर्ज एक मामले में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एसपी चक्रवर्ती के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है और उसके तहत हमारे मुख्यालय से हमारे डीजी साहब डॉक्टर रवि प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में परिवादी ने पिछले महीने में दिसंबर में 17 तारीख को कार्यालय में उपस्थित होकर एप्लीकेशन दी थी कि इसके खिलाफ जवर थाने में कोई मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मामले को रफा दफा करने के लिए और उसके निस्तारण के लिए एसएचओ जवर श्री मूलाराम ने इससे 50,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की थी और परिवादी की जो प्रार्थना पत्र था उस पर हमने कार्रवाई करते हुए अगले दिन ही वेरिफिकेशन करवाया और इसका मांग का सत्यापन हुआ। उसके बाद में हम लगातार जो है इस कार्रवाई करने की फिराक में थे। तो काफी समय से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन एसएचओ ने उसको कहा था कि जब मैं बुलाऊं तभी आना। कल हमने वापस परिवादी से संपर्क किया और उसको हमने दोबारा थाने में भेजा। तो एसएचओ ने कल सत्यापन के दौरान दोबारा सत्यापन हुआ तो इसमें इससे 4,000 रुपए और लिए और शेष राशि आज देने के लिए कहा था। पहले कल रात को देने के लिए कहा था। हमारी टीम कल रात से ही एक्टिव थी, करीब 4-5 घंटे हमने इंतजार किया, लेकिन जो आरोपी अधिकारी है वो आया नहीं था। आज सुबह आने का कहा था। सुबह करीब 8:30 बजे से हमारी टीम जो है अलग अलग जगह पे मोर्चा लेके खड़ी थी ताक में और सुबह से बार बार इसको समय दिए रहे थे कि मैं बाद में बुलाता हूँ। शाम को 5-5:30 बजे के बाद में जैसे ही आरोपी यहाँ पर आया उससे ऑफिस में आके बातचीत की और उसके बाद में गाड़ी में बैठते हुए उससे रुपए लिए। तुरंत एसीबी हमारे जो टीएलओ है मनीष वैष्णव और किशन जी चारण जो डीवाईएसपी है उनके साथ हमारी पूरी टीम थी। मौके पे ही अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में और किसी की भूमिका? देखिए, सत्यापन के दौरान और अभी तक और किसी की भूमिका अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी विस्तृत जांच की जाएगी। अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जाएगा। जोधपुर के रामलीला मैदान में नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 में बुधवार को गपशप गेम वाली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गपशप गेम वाली प्रतियोगिता में म्यूजिकल डाइस के साथ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें लघु उद्योग भारती महिलाओं टीम सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता रही कामना, चंदा और हार्दिका को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता कोऑर्डिनेटर अंजलि चैनानी द्वारा कराई गई, जिसमें रेणु भद्रार और ज्योति प्रजापत ने निर्णायक भूमिका निभाई। 45 मिनट तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी ने अलग अलग थीम पर मेहंदी डिजाइन की। कार्यक्रम में हंसराज बाहेती मुख्य अतिथि एवं राखी अग्रवाल, प्रीति गुप्ता, पूजा मेहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों प्रतियोगिताओं के दौरान लघु उद्योग भारती महिला इकाई की मंजू सारस्वत, बिंदु जैन, मीनू दुग्गड़, मोना हरवानी, मनीषा शर्मा, शिल्पा अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। महिला महोत्सव चल रहा है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और बड़े उत्साह के साथ अलग अलग भांति की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें मैंने करीब 40-50 महिलाओं को पार्टिसिपेट करते हुए देखा। और इसमें एक मैंने मेहंदी प्रतियोगिता अभी जस्ट देख रहा हूं मैं, जिसमें महिलाएं बड़े धैर्य के साथ अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर
मैं ये कह सकता हूँ मेहंदी लगाकर अपने हाथों को भी सुंदर बना रही है। नमस्कार, मैं मंजू सारस्वत। हमारे यहाँ आज के दिन 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं। पहली प्रतियोगिताएं हुई जिनमें 35 से 40 महिलाओं ने भाग लिया और 2 राउंड हुए। 2 राउंड में 3 विजेता घोषित हुए हैं। अब सेकंड राउंड चल रहा है, सेकंड प्रतियोगिता चल रही है और वो है मेहंदी प्रतियोगिता। मेहंदी प्रतियोगिता में कम से कम 40 महिलाओं ने भाग लिया है और इनका अभी रिजल्ट आना बाकी है और एक से एक सुंदर महिलाओं ने मेहंदी मांडी है। ये इनका उद्योग भी है, इन्होंने मेहंदी उद्योग भी लगा रखा है और मेहंदी के बहुत सारे आइटम भी ये लोग बनाती हैं और मार्केट में भी आते हैं। बालों में लगाने वाली मेहंदी है और इसके अलावा जो मांडने वाली मेहंदी है वो विदेशों तक भी जा रही है। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये मेहंदी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मेहंदी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। मेहंदी को हम सुहाग से जोड़ते हैं, मेहंदी को हम पूजा से जोड़ते हैं। मेहंदी हमारी संस्कृति में इस तरह से रची बसी है जो हमारी एक खुशी का प्रतीक है। उसी को सिंबलाइज करते हुए आज का ये प्रोग्राम हमने रखा है मेहंदी का। इसमें थीम ऐसी रखी है कि जो भी लोग ये मेहंदी डिजाइन कर रहे हैं वो अपनी मेहंदी के माध्यम से कोई एक मैसेज जो है वो समाज को दे। तो हम ये इसी बेस पर हम देखेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने मेहंदी के माध्यम से, जो हमारे संस्कृति को भी बढ़ाए और हमारे को एक अच्छा मैसेज भी दे। इसी तरह से हमने यहाँ पे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह से कर रहे हैं हम लोग और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा हमने बिज किड्स भी आयोजित किया था आज, जो मेनली बिजनेस आइडियाज पर रिलेटेड था छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरह की इनोवेटिव प्रोग्राम से, इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम से एक समा बनता है जिससे कि लोग एक दूसरे से जुड़े और एक अच्छा सौहार्द का माहौल बने। धन्यवाद। हर साल की तरह इस बार भी मलमास समाप्त होने के बाद मकर संक्रांति के अवसर पर सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी एवं एवन पैलेस ग्रुप द्वारा जरूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से सेवा सप्ताह का शुभारंभ विधिवत रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी की अध्यक्ष विमला गिट्टानी ने की। जरूरतमंदों को कंबलों और कच्ची भोजन सामग्री का वितरण वरिष्ठ समाज सेवी अरविंद कचावा के संयोजन में पूरे सप्ताह तक किया जाएगा। सोसाइटी के सचिव चंद्र किरण दवे ने बताया कि सोसाइटी की आम सभा के मौके प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड में सर्दी से बचाव के लिए कंबलों एवं कच्चे भोजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार पूरे सप्ताह तक चलने वाले मानव मातृ सेवा सप्ताह का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास के आतिथ्य में विधिवत रूप से किया गया। एवन पैलेस ग्रुप के प्रभारी और कार्यक्रम संयोजक अरविंद कचावा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कंबल के साथ तिल से बनी प्रसादी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अरविंद कचावा ने जानकारी देते हुए बताया कि नैरोबी में रहने वाले जोधपुर निवासी मोहन गहलोत, संतोष गहलोत और एवन गहलोत शुरू से ही जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़ा राम द्वारा चांदपोल में ब्रह्मलीन संतों के बरसी महोत्सव में प्रतिदिन धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। बुधवार को यहाँ गीता के 18 अध्यायों का सामूहिक गायन किया गया। यह गायन गीत सरिता जोशी द्वारा किया गया। गीता गायन कराने का मुख्य उद्देश्य गीता पाठ को घर घर में पढ़ने को लेकर जागरूकता बढ़ाने का है। रामस्नेही संत हरिराम शास्त्री ने बताया कि बरसी महोत्सव में नेनी बायरो मायरो कथा, रामायण पाठ और श्री वाणिजी पाठ होंगे। गुरुवार से 20 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4:30 बजे तक भक्त चरित्र नेनी बायरो मायरो कथा का वाचन होगा। इसके बाद 21 से 28 जनवरी तक भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4:30 बजे तक होगा। 21 जनवरी को भागवत शोभा यात्रा और 22 से 18 जनवरी तक भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4:30 बजे तक होगा। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक रामायण पारायण पाठ प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक और 8 से 11 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय संस्थापक स्वामी रामचरण महाप्रभु की 306वीं जयंती पर अखंड वाणिजी का पाठ व राम नाम साधन होगी। 12 फरवरी को फाग महोत्सव के साथ बरसी महोत्सव विश्राम होगा।
अभी जो ये महीना चल रहा है माघ मास, उसका 14 तारीख से अगले 14 तारीख रामद्वार में उत्सव होते हैं संतों के नाम से। तो इसलिए हमको एक दिन ये मिला है, तो हम क्या कर रहे हैं कि राम सुखदास जी महाराज के द्वारा, उनके शिष्य थे बजरंग लाल जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता की सरलता, पद्मात्मक गीता, उसका आज गायन हो रहा है। सरिता जी जोशी, वो ये मूथा जी वगैरह जो लगे हुए हैं, उसमें सब आज ये कार्य हो रहा है। 18 अध्याय है, 2 सत्र में कार्य किया गया, सुबह 9 से 12 और 1 से 4। गीता को पहले लोगों को भय था कि गीता क्यों पढ़ें, गीता पढ़ने से गलत हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा, राम सुखदास जी ने बजरंग लाल को, अपने से अच्छे से तैयार कर, सुंदरकांड स्टाइल से, जैसे सुंदरकांड का पाठ घर घर होता है, वैसा गीता का प्रचार भी घर घर होना चाहिए। गीता सब चीज़ों, सब वस्तुओं का ज्ञान गीता है, गीता से ही सब तैयार होते हैं। इसलिए गीता कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का प्रदर्शन करती है। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों की बेमियादी हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। पटवारी तहसीलदार कार्यालय के बाहर धरना दे रहे। इस हड़ताल के चलते गिरदावरी कार्य ठप हो गए। जिला अध्यक्ष मनोहर बिश्नोई ने बताया कि गिरदावरी ऐप में पटवार संघ की मांग के अनुरूप आवश्यक संशोधन सहित अन्य मुद्दों को लेकर पटवारी हड़ताल पर है। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर दिया है। प्रदेश भर में करीब 9,500 पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवार संघ राजस्थान लंबे समय से आंदोलन की राह पर है। पूर्व में सरकार से मिले आश्वासन के बाद राज्य भर के पटवारी काम पर लौटे थे, लेकिन सरकार की ओर से समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते पटवारी वापस आंदोलन करने को मजबूर है। राजस्थान पटवार संघ की 9 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग गिरदावरी ऐप को संशोधन कराने की है। वर्तमान में गिरदावरी के लिए सरकार ने ऐप बनाया है, जिसमें सर्वेयर के जरिए गिरदावरी करवाई जा रही है। पटवार संघ ने गिरदावरी के लिए ऐप में संशोधन करने और सर्वेयर की नियुक्ति न करने की मांग की। पटवार संघ की ओर से पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद की डीपीसी और भू अभिलेख निरीक्षक पद से नायब तहसीलदार पद की डीपीसी जो लंबित पड़ी है, उसे जल्द करने की मांग की है। अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश लेवल पर पटवार संघ का जो है कार्य बहिष्कार चल रहा है, जो 13 तारीख से अनवर 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। इसमें राजस्थान सरकार को हमने 9 सूत्री मांगों को लेकर बार बार पहले भी ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न सक्षम स्तरों पर पटवार संघ के उच्च पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक समझौते भी हुए हैं, लेकिन उनको अमल करने में अभी तक जो है कोताही बरती जा रही है। बार बार हम जो है विभिन्न स्तरों पर सरकार से मांग भी कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारी ये मांगे पूरी करें। 9 सूत्री मांगों में हमारी मुख्यतः एक तो गिरदावरी को लेकर मांग है कि जो है अभी जो गिरदावरी का ऐप है और उसके जो नियम कायदे बने हुए हैं वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या है, एक तो लोकेशन की बाध्यता है और एक नील कचरे है जो है उनमें भी जो है लोकेशन की बाध्यता कर देगी। आप अगर खेत खाली भी पड़ा है तो उस पर भी जो है पटवारी जाके गिरदावरी करे, तो उसको लेकर भी है और डीपीसी को लेकर भी है। राजस्थान सरकार जो है उन समय समय पर विभिन्न आदेशों से जो सभी विभागों में निर्देश देती रही है कि भाई डीपीसी है जो समय समय पर की जाए, लेकिन राजस्व विभाग में डीपीसी को लेकर बहुत ही जो है लेट गति की जा रही है, उसको लेकर भी है। और विभिन्न स्तर की जो है 9 सूत्री मांगे हैं, संसाधन को लेकर भी है, जिसमें टेबलेट की हमारी जो है आदेश हो रखा है, फिर भी अभी तक वितरित जो कार्य नहीं किया गया है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस को लेकर भी है। तो जो है प्रदेश लेवल पे और विभिन्न उपशाखाओं पे, जिला लेवल पे हमने जो ज्ञापन दिए उसमें 9 जो है दे रखा है, लेकिन अभी तक जो सरकार की कान पे जूं ही नहीं रेंगी है। पूर्व छात्र नेता और बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान भाटी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहित फेस्ट की सफलता के लिए सभी का आभार जताया। अंतिम समय पर फेस्ट के स्थान परिवर्तन के बारे में बातचीत करते हुए रविंद्र सिंह ने बताया कि सीमा की सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्थान परिवर्तन किया गया था। उन्होंने बताया कि फेस्ट आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बाड़मेर के रेगिस्तान की खूबसूरती से सबको अवगत कराना, पर्यटन को बढ़ावा देना, यहाँ के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना था। एमबीएम थप्पड़ कांड के बारे में बात करते हुए भाटी ने बताया कि शिक्षकों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। किसी शिक्षण संस्थान में
छात्रा द्वारा इस तरह की हरकत करना निंदनीय है। बिल्कुल जनता रा आशीर्वाद रे बेड़ो सफल रहे हो और लाखों री संख्या में ना लोग आर माना हिम्मत दिनी और तमाम कलाकारा री मेहनत रे बदौलत हमारी क्वालिटी री बदौलत एक सफल कार्यक्रम रहे। वो सब लोग ना पूरी टीम ना जगह प्रत्यक्ष रूप में मीना सहयोग रहे। वो सब ना खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं दे। आखिर आप देखो सब ठीक है, कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे, लोग आप रो प्रयास करो, मैं मारो प्रयास कर रहे हाँ, जनता रो आशीर्वाद माना मिलो और मारो एक प्रयास હતો कि मैं सीमांत रहे वहाँ वे खूबसूरत धोरा ना मैं प्रमोट कर सका ताकि आने वाले समय में मीना टूरिज्म बढ़ सके। हमारा सुंदरा, पांचला, रोहिड़ी, मोतीर बेरी तमाम जितना भी ये सीमांत ना बॉर्डर लगता हुआ मुनाबा और जेड़ा गांव है उन में प्रमोट करा। ये वास्ते एक प्रयास करो पर कई सारी तकनीकी चीज़ों रे हवाले देते हुए वो परमिशन जो रद्द करी गई। खैर देश की सुरक्षा की अगर बात है तो मैं तो देश की सुरक्षा ना फर्स्ट प्रायोरिटी मात रखने वाला लोग हाँ और देश रे वास्ते हमेशा लड़ने वाला और मिटने वाला लोग हाँ जो कोई 65 लेर 71 लेर हर जगह माथा दिया है। तो निश्चित रूप से मीना देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वो बिना लेते हुए वहाँ भी सहमति लेते हुए वहाँ हमारी जगह चेंज करी। अगर देश की सुरक्षा बात है और हमारे कारण अगर देश की सुरक्षा केत न केत खतरे में पड़े तो माना एड़ा कार्यक्रम कौन करना हमारे वास्ते हमेशा नेशन फर्स्ट है। बिल्कुल कई सारी चीज़ें हैं जिक्र मीना समय बड़ी चीज़ है कि आने वाले दिनों मीना अब तो सर्दी का दिन है, गर्मियाँ मीना पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। पूरे वास्ते PhD और तमाम लोगों ना एक प्रॉपर केतन के रूट मैप की जरूरत है। बिजली, एजुकेशन, हेल्थ हर मामले मीना केतन केत अपना जो ग्रामीण परिवेश रा लोग है या गांव ढाणियाँ है वो लारे रहती जा रही है। तो बिना मुख्य धाराओं की कर जोड़ सकें ये वास्ते भी मैं प्रयास करा। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान ना ये बजट में कई सारी उम्मीदें हैं। मानो लगे कि आने वाले बजट में ना कई सारी नई सौगातें भी ये क्षेत्र ना मिले। छात्र राजनीति अलग चीज़ है और जो काले घटना घटी हूँ मेरी कड़े शब्द निंदा करा। निश्चित रूप में ना कोई भी शिक्षण संस्थान में ना एडी घटना नहीं घटनी चाहिए। बाकी आप काम है जी। सेवरे मीना तो संगा मोटी चीज़ है कि नई पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की ज़रूरत है। ये अलावा भी जो मैं मूलभूत सुविधा की बात करी वो मीना कई सारे नई चीज़ें डेवलप करने की जरूरत है। सिव हॉस्पिटल जिला स्तरीय हॉस्पिटल बनाने वास्ते भी मैं मांग कर रहा हूँ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूटीपी पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों की सेवा विस्तार का आदेश नहीं आने तथा रिक्त पदों पर समायोजन प्राचार्य स्तर पर नहीं होने पर डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में धरना बुधवार को भी जारी रहा। आज भी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। तीसरे दिन प्रशासन की सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि आज सभी नर्सिंग संगठनों ने आकर समर्थन दिया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया, राजस्थान नर्सेज यूनियन संजय चौधरी तथा सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पूरे दिन नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। सभी कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर ही खाना खाया। उन्होंने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सा आयुक्त को पत्र लिखा गया है जिसमें इनकी सेवा को अति आवश्यक लिखकर एक्सटेंशन मांगा है। जाट ने बताया कि नए नर्सिंग अधिकारी मिलने के बाद कई अस्पतालों में पूर्व से पदस्थापित यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों को हटा दिया गया। हालांकि यहां अभी भी कई सैकड़ों पद रिक्त है। कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर BS जोधा ने उन्हें वापस पदस्थापित करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद अस्पताल में कार्यरत यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर इन नर्सिंग अधिकारी जो यूटीबी के इनको समायोजन की मांग को लेकर तीसरा दिन है, परंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई जवाब हमारे पास आया नहीं। आज सामूहिक रूप से सारे संगठन यहाँ मौजूद है जो इनकी वाजिब मांग के लिए, इनके समायोजन के लिए, इनके एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लगभग मथुरदास माथुर के सारे वार्डों का हालत खराब है। वहाँ के नर्सिंग अधीक्षक बाकी कर्मचारियों को अब तक रद्द करने का आदेश कर चुकी है। तो सरकार को देखना चाहिए कि जिस अस्पताल को, जिस कॉलेज को 2000 पद नए चाहिए, वहाँ खाली पदों पर भी आप इनको समायोजित नहीं करके इनके साथ साथ आप जनता के साथ भी गलत कर रहे हो। और इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारा ये आगे हो सकता है कि आंदोलन इससे भी ज़्यादा मजबूती पकड़े अगर सरकार समाधान नहीं करती है। इसकी तरफ हम सब अग्रसर हैं। जियो और जीने दो की और से स्वामी श्री प्रभुतानंद जी राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर में
अस्पताल के स्थापित होने के 35 वर्षों बाद प्रथम प्रसव होने पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समन्वय से जच्चा बच्चा को बेबी किट, शॉल, ड्राई फ्रूट्स एवं प्रसूता के उपयोग लेने वाली खाद्य सामग्री आदि का वितरण स्वयंसेवी संस्था जियो और जिनेदू की ओर से महावीर काकरिया एवं विजय सिंह की उपस्थिति में महेंद्र मेघवाल के हाथों वितरित किया गया तथा चिकित्सालय की प्रमुख डॉक्टर प्रियंका सिंह को चिकित्सालय से बेहतर सुविधाओं के साथ प्रसूता की देखरेख करने पर पूरे चिकित्सालय स्टाफ की प्रशंसा की गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संस्थापन अधिकारी जानकी दास चौहान, स्थानीय पार्षद अजय जोशी, जिंगर समाज संयुक्त महासभा समिति ट्रस्ट जोधपुर के रमेश डाबे तथा चिकित्सालय के स्टाफ मौजूद रहे। चिकित्सालय प्रताप नगर के अंदर ये जियो संस्था की तरफ से बेबी किट और गोंदगिरी के लड्डू और ये शॉल और नवजात शिशु जो प्रथम बार इस हॉस्पिटल में हुआ है उसको देने के लिए हम लोग आए हैं। हम इस हॉस्पिटल के भव्य उद्घाटन के बाद ये पहली किलकारी यहाँ खिली है और ये बहुत अच्छे तरह से यहाँ लोग बाग सेवा का काम डॉक्टर साहब और इनकी टीम सब कर यहाँ महेंद्र जी पधारे हैं। इनका यहाँ बहुत सहयोग रहा है इस हॉस्पिटल को बनवाने में और यहाँ के ये जानकी दास जी और मोहल्ला वासी भी यहाँ तत्पर है। ये हॉस्पिटल बनने से इस कच्ची बस्ती के अंदर सभी को पूरा लाभ मिलता है। उनको एमडीएम या दूर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एम्स की टीम और सभी तरह की सुविधा यहाँ मिल रही है। जो छोटी मोटी बाकी है वो सरकार लगी भी है और यहाँ बेस्ट से बेस्ट काम करेगी। धन्यवाद। एडवोकेट विजय शर्मा, महावीर काकरिया जी और को मेरा नमस्कार। मैं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सिंह। इस हॉस्पिटल में पहली बार प्रसव संपन्न हुआ है। हमारा सीएम साहब द्वारा 12 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ और 13 तारीख को ही काली देवी नाम से एक महिला आई जिनका ये चतुर्थ प्रसव था। आगे उनके 3 बच्चे हैं। अभी माँ और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं। हमारे सारे स्टाफ एवं चिकित्सा कर्मी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी जिन्होंने पूरी मेहनत से और लगन से इनका प्रसव करवाया। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एमएलए साहब का और उनकी पूरी टीम का। महेंद्र मेघवाल जी ने कल यहाँ पर उनको पोषाहार डिस्ट्रीब्यूट करवाया और आज एनजीओ ने महिला को गोंदगिरी के लड्डू, गुड़ एवं बच्चे को बेबी किट उपलब्ध कराए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का पहला अमृत स्नान हुआ। इसमें जोधपुर से सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज ने भक्तों के साथ अमृत स्नान कर संपूर्ण देश में सुख शांति की कामना की। सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत ने बताया कि आज सुबह सेनाचार्य ने आश्रम से भक्तों के साथ अमृत स्नान के लिए रवाना होकर चुना अखाड़े में जाकर इष्ट देव और निशानों की पूजा की। तिलक, श्रृंगार और भस्म रमाए हुए सन्यासियों की शोभा यात्रा में सबसे आगे अखाड़े की ध्वजा घोड़े पर नगाड़ा बजाते हुए साधु देवों के पालकियों व महामंडलेश्वर और अखाड़े के पदाधिकारी के रथ चल रहे थे। जोधपुर से सेनाचार्य के साथ दादा दरबार सतनाथ के महंत कंचन गिरी महाराज व अन्य संतों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। संत महात्मा की सेवा दिल से करनी, कभी घाटा नहीं आता है। गुरुपुरों को दिया हुआ एमएलए साहब सुबह बनता है और मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। दिल्ली में रहकर संघर्ष करके जो बालाजी शमशान की जवानी वो राजघाट आश्रम बनाया और आप लोगों का सहयोग। दिल्ली वालों आए नहीं, वही चले मकान कमरे बनाना आए तो जमा रहे। जोधपुर में मेरे स्थान है सिन्नाथ, मैं कैसे दिल्ली जमा अपना जोधपुर चाहिए वही चाहिए। हमारे 16 स्थान है, पुष्कर, काशी, बनारस और सबसे श्रेष्ठ संत महात्मा की। नारनाड़ी स्थित नवकार धाम में प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की अंजन शलाका प्रतिष्ठा के तहत 8 दिवसीय महोत्सव के तहत प्रतिदिन विविध पूजन अनुष्ठान हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। पार्श्व पद्मावती आराधक एवं तीर्थ के संस्थापक लाभ रुचि ने बताया कि प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र संत आचार्य
चंद्रानंद सागर सुरेश्वर के पावन सानिध्य में 12 जनवरी से पंच कल्याणक महोत्सव शुरू हुआ। आज मां पद्मावती की पूजा अर्चना से परमात्मा के कल्याणक महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ किया गया। 16 जनवरी को परमात्मा का जन्म कल्याणक एवं 18 जनवरी को परमात्मा के दीक्षा कल्याणक महोत्सव का आयोजन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया जाएगा। वहीं 19 जनवरी रविवार को भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में देश प्रदेश से कई जैन साधु साध्वी का सानिध्य प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट लक्ष्मणगढ़ ने समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। ट्रस्ट के सदस्यों ने कच्ची बस्तियों में पहुंचकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। सेवा कार्य में गर्म कंबल, पैरों में पहनने की चप्पलें, तिल के लड्डू, तौलिया, जुराब, गर्म टोपी, तेल और साबुन जैसी दैनिक उपयोगी वस्तुएं शामिल थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ गाय माता को हरा चारा खिलाकर किया गया। इसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सामुदायिक स्थलों और कच्ची बस्तियों में जरूरतमंदों तक पहुंचकर सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ट्रस्ट के संरक्षक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए झवर थाना अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। हस्तशिल्प उत्सव 2025 में गपशप, गेम वाली और मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सेवा सप्ताह का विधिवत शुभारंभ, कंबलों के साथ कच्ची भोजन सामग्री का वितरण। पटवारियों की हड़ताल जारी, गिरदावरी कार्य हुए ठप। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।